हरे कृष्ण मित्रों, आज हम आए माँ विश्वंभरी तीर्थ यात्रा धाम रवाडा गांव, वलसाड डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। एक किसान का बेटा श्री विट्ठल भाई वेदों के 17 गुणों से उज्जवल जीवन जी रहे हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य यह पता लगाना था कि सभी देवी देवताओं को परम बल और शक्ति कौन प्रदान करता है। वो उस शक्ति को देखना और महसूस करना चाहता था। केवल एक दिव्य, शुद्ध और पवित्र व्यक्तित्व ही इस ब्रह्मांड के अंतिम निर्माता को देख सकता है और केवल वही निर्माता की अंतिम परीक्षा का सामना कर सकता है और खड़ा हो सकता है। समय आने पर केवल वही दिव्य शक्ति का ऐसा अस्तित्व के बारे में दुनिया को साबित कर सकता है। ऐसी सर्वोच्च शक्ति अस्तित्व को महसूस करना और अनुभव करने की श्री विट्ठल भाई की इच्छा हृदय में इतनी तीव्र और वास्तविकता थी कि उन्होंने माँ विश्वंभरी की सभी 16 कठिन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। इतना ही नहीं, 6 सितंबर 1999 को दिव्या माँ विश्वंभरी ने खुद को 18 साल की सुंदर और भव्य लड़की का अवतार लिया, जिसने कट्टरपंथी संतों का ध्यान भी उनके एकत्र से हटा दिया था। और ये उनके लिए वासना, नैतिकता और चरित्र की सबसे कठिन 17वीं परीक्षा थी। श्री विट्ठल भाई ने उस सबसे कठिन परीक्षा को पवित्र से पारित किया और दिव्या माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। आधुनिक आध्यात्मिक भारत के लिए ये स्वर्णिम दिन था। इस दिन श्री विट्ठल भाई के श्रद्धेय चरित्र की महानता से प्रसन्न होकर परम शक्ति दिव्या माँ विश्वंभरी स्वयं अपने रथ पर स्वर्ग से भौतिक रूप में पृथ्वी पर आई। साथ ही उनके साथ ज्ञान और भक्ति से भरी 45 मिनट की बातचीत भी की। तब उन्होंने उन्हें विश्व कल्याण की महान जिम्मेदारी दी और उन्हें महापात्र की उपाधि से सम्मानित किया। दिव्य वार्तालाप के दौरान श्री महापात्र ने माता से उनकी पहचान के बारे में पूछा। एक माँ ने कहा, मैं इस अनंत ब्रह्मांड की निर्माता हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जिसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवताओं की रचना की। मैं कर्म और भाग्य की देवी हूँ। मैं माँ विश्वंभरी हूँ। तब श्री महापात्र ने माता से पूरे विश्व के कल्याण की कुंजी उन्हें देने का अनुरोध किया। माँ विश्वंभरी ने उन्हें मानव जाति के लिए दिव्य संदेश दिया। अंधविश्वास छोड़ो, घर वापस आओ और घर को एक मंदिर बनाओ और सबसे ऊपर सत्य, कर्म और कर्तव्य का शासन स्थापित करो। कई जन्मों की तपस्या और सर्वोच्च शक्ति के निरंतर खोज के बाद माँ विश्वंभरी पृथ्वी पर प्रकट हुई और उनके साथ दिव्य वार्तालाप किया। उन्होंने महापात्रों को पवित्र मंदिर माँ विश्वंभरी तीर्थ यात्रा धाम के निर्माण के पीछे मार्गदर्शन करने और अदृश्य शक्ति बनने के लिए प्रेरित किया, जो रवाडा शहर में PR नदी के तट पर प्रकृति के सुंदरता के बीच में है। बेहतरीन वास्तुकला, मूर्तिकला और योजना से भरपूर यह दिव्य मंदिर 90 दिनों की अविश्वसनीय समयवादी में बनकर तैयार हुआ। यह तीर्थ स्थल जाति, पंथ, संस्कृति या किसी भी पंथ के बीच भेदभाव नहीं करता है। यह समाज में ज्ञान, कर्म और भक्ति की दिव्य रोशनी फैला रहा है। ये जीवन विज्ञान की विभिन्न धाराओं में, ज्ञान और विचारधारा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। मोक्ष के इच्छुक लोगों के लिए यह प्रकाश स्तंभ बन रहा है। वैदिक विचारधारा, सच्ची भक्ति और कर्म योग, सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचने का सरल और बहुत छोटा मार्ग, माँ विश्वंभरी का दिव्य संदेश। ये सब श्री महापात्र ने अपने स्वार्थी लक्ष्यों के लिए उपयोग करने के बजाय मानव जाति की भलाई के लिए फैलाया। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से उन्होंने विश्वव्यापी वैचारिक क्रांति का मशाल जलाया, जिसकी रोशनी इस संसार के असंख्य लोगों तक पहुंची और उनका घर मंदिर के रूप में जगमगा उठा। पहला माता पिता, दूसरा अपना कुल की देवी, तीसरा पवित्र गाय, चौथा वैदिक संस्कृति और पांचवा प्रगति। इन पांचों की सेवा के उद्देश्य को प्राप्त करके मनुष्य पांचों के श्रेणी से मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस मंदिर की स्थापना करने में श्री महापात्र का मुख्य पवित्र उद्देश्य यही है। श्री महापात्र कहते हैं कि जो कोई भी अपने घर में माँ विश्वंभरी की विचारधारा, अपने कुल की देवी और भगवान गणेश की स्थापना करते हैं और अपने जीवन में वैदिक गुणों का पालन करते हैं, वो खुद को बीमारियों और परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं। ऐसे वफादार और मेहनती माता पिता के घरों में शुद्ध और पवित्र आत्माओं का जन्म होगा। उनके अच्छे कर्मों की पूंजी बढ़ेगी और उन्हें उच्च वर्ग में पुनर्जन्म मिलेगा। अतः यह गरीबी धीरे धीरे कम होगी और समृद्धि जीवन विकसित होगा।
आइए हम सब माँ विश्वम्भरी के दिव्य संदेश को समझें और स्वयं को उनके आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम बनाएं। आइए हम अपने घरों को मंदिर बनाएं और श्री महापात्र के साथ मानव कल्याण के उनके मिशन में शामिल हो। सत्य, कर्तव्य और अच्छे कर्मों के शासन स्थापित करके हम निश्चित रूप से सार्वभौमिक शांति के उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग पहले भी इस मंदिर में बहुत बार आ चुके हैं। घर से ज़्यादा दूर नहीं है ये मंदिर, लेकिन जितने बार आए सब दिन में आए हैं। नाइट में फर्स्ट टाइम आए हैं ये मंदिर में शाम को 7 बजे आरती होती है माँ विश्वम्भरी का। फर्स्ट टाइम आरती में शामिल हुए हैं। आधा घंटा आरती के हम उसके बाद बाहर आ गए और यहाँ श्री कृष्ण भगवान अपने छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। ये दृश्य भी बनाया हुआ है माता विश्वम्भरी धाम में। नाइट व्यू हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, इसके लिए हम बार बार शूट कर रहे हैं इसको। आप सब देख सकते हो गोवर्धन पर्वत से पानी गिर रहा है, लाइट भी जल रहा है। बहुत ही मस्त व्यू है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।